अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SMH न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। AIMIM नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने आज हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर CI से मुलाकात की और नामपल्ली हल्के में गंजटियों और वाइटनरों के आदि अफराद की बढ़ती हुई तादाद पर नाराजगी का इजहार करते हुए ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों पर जंगी खतूत पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। नाजरीन, हम आपको बता दें कि दरगाह यूसुफैन नामपल्ली में दो लड़कों के दरमियान बहस टकरार हो गई थी, जिसकी तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ कि वो दोनों नशे के आदी थे। इस सब की इत्तला के बाद माजिद हुसैन ने CI से मुलाकात करके ये नशे के मवाद नौजवानों को किसके जरिए फराहम हो रहे हैं तह तक जाकर तहकीकात करने की मांग की। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट में मजीद तफसीलात। इसी तरह की अहम खबरों के लिए SMH न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। मेरे को मालूम हुआ कि यूसुफैन दरगाह में दो बच्चे आपस में लड़ लिए, मगर जब उनके बारे में तफ्तीश हुई है दोनों भी एडिक्टेड है अपने ड्रग सब्सटेंस के वास्ते, और ये बहुत आम बात हो गई है। मैं अभी यहाँ पे हबीबनगर CI साहब से मिलने आया और मैंने सख्ती से ये कहा है कि इस किस्म के लोगों को हमें फौरी तौर पे इक़दाम लेना पड़ेगा। नामपल्ली हल्के में इस किस्म के लोगों को हम ओपनली फिरने नहीं दे सकते हैं। मैं हुआ तो DCP साहब से भी अभी फौरी तौर पे बात करते हुए तमाम PS के सर्कल्स की एक मीटिंग हम फौरी तौर पे बुलाएंगे, क्योंकि ये लोग जो चरसियाँ हैं, जो ये पेट्रोल का नशा या वाइटनर का नशा कर रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ रही है और इनकी वजह से जो शरीफ और आम मिडिल क्लास लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे नीलोफरकन हमें ये तादाद मिल रही है, रेड हिल्स ग्राउंड का एक तादाद मिल रही है, वहाँ पे अगर ख़वातीन रात में जा रहे हैं तो वहाँ पे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो इनको अब फौरी तौर पे रोकना और इनको सलाखों के पीछे डालना बेइंतहा ज़रूरी है। और हम नामपल्ली की हद तक मैं खुद DCP साहब से बात करते हुए तमाम पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर्स के साथ एक फौरी कलिया परसों में मीटिंग करेंगे और क्या इक़दाम ले सकते हैं हम देखेंगे। ये चीज़ों को रोकना बेइंतहा ज़रूरी है। और आपके ज़रिए से एक अदबन गुजारिश मेरी ये है कि अगर आपको ऐसे लोग, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर आप नामपल्ली हल्के में कहीं भी फ्रीली रोम करते हुए देख रहे हैं तो इमीडिएट तौर पे हमें इत्तला करिए, मुझे इत्तला करिए, हमारे कॉर्पोरेटर हजरात को इत्तला करिए या हमारे इब्तदाई सुदूर मोतमदीन को इत्तला करिए। इंशाल्लाह पुलिस एक्शन में आने से पहले हम लोग एक्शन में आएंगे और इनको पुलिस के हवाले हम हमारे तरीके से करेंगे। इसमें कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला अगर हम सब मिलकर इनके खिलाफ मुकाबला करेंगे तो इनको हम जड़ से उखाड़ने में कामयाब होंगे। मगर पुलिस को भी ये देखना चाहिए, पुलिस के पास पूरी इंटेलिजेंस है, SB है, हर चीज़ है। ये ड्रग सब्सटेंस आ रहे कहाँ से, चाहे वो गांजा हो, नशे की कोई भी चीज़ हो, बगैर पुलिस के इल्म के ये कहाँ से आ रही है ये मैं मानने तैयार नहीं हूँ और कोई शहरी मानने तैयार नहीं। पुलिस को इस पर सख्त से सख्त इक़दाम लेते हुए ये सप्लायरों को पकड़ना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। आम आदमी के साथ कुछ होगा तो हम बराबर आके सवाल करेंगे। इनके ऊपर जिस किस्म की सख्ती लेना है लीजिए, हम पूरी तौर पे कोऑपरेट करेंगे। यही मैं मने मुतमईनी CI साहब को दी और मुझे उम्मीद है कि इस पे इक़दाम होगा। ये देखना है कि दूसरा स्टैबिंग इंसिडेंट हमारे यहाँ पे करीब हुआ है। ऐसे लोगों को रोककर इनको सलाखों के पीछे करने की सख्त ज़रूरत है और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। करोड़ों की तादाद में वहाँ पे हाजिरीन आते हैं, वहाँ पे पुलिस का इक़दाम होना बेइंतहा ज़रूरी है। सर्कल साहब को अभी मैंने वही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि फौरी तौर पर वहाँ पे पुलिस का इक़दाम किया जाए। मैं हुआ तो DCP साहब से भी बात करूँगा और हम एक मीटिंग कर ये सब चीज़ों पर इक़दाम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।